अगर भारत में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो क्या-क्या चुनौतियां और दिक्कतें आ सकती हैं? आज न्यूज़ इन इसी बारे में बात करने जा रहा है। दरअसल भारत में विपक्षी दल लगातार लंबे वक्त से ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। हालांकि बैलेट पेपर के इस्तेमाल से कुछ लोगों में पारदर्शिता का भरोसा बढ़ सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया कितनी जटिल है और चुनौतीपूर्ण है, ये समझना बेहद जरूरी है। फर्जी मतदान और अनियमितताएं। बैलेट पेपर के उपयोग से फर्जी मतदान और गड़बड़ी के जोखिम बढ़ सकते हैं। मैनुअल वोटिंग में बैलेट पेपर को चुराना, बदलना या फाड़ना आसान हो सकता है, जिससे नतीजों पर सवाल उठेंगे। चुनाव प्रक्रिया की गति पर प्रभाव। बैलेट पेपर की गिनती मैनुअल प्रक्रिया है, जिसमें समय और श्रम दोनों अधिक लगता है। इससे परिणाम घोषित करने में अत्यधिक देरी हो सकती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जहां लाखों वोट पड़ते हैं, ये प्रक्रिया कई दिनों तक या हफ्तों तक खिंच सकती है। मानव त्रुटि। बैलेट पेपर की गिनती की प्रक्रिया में मानव त्रुटि का खतरा अधिक होता है। गलत गिनती, गलती से बैलेट पेपर को अस्वीकृत करना और दोबारा गिनती में समय लगने की संभावना से विवाद पैदा हो सकते हैं। बैलेट पेपर पर विवाद और पुनर्गणना की घटनाएं अधिक हो सकती हैं। इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया लंबी होगी, बल्कि राजनीति का स्थिरता भी बढ़ेगी। भारत जैसे बड़े देश में बैलेट पेपर के लिए भारी मात्रा में कागज की आवश्यकता होगी। इससे वनों की कटाई में बढ़ोतरी होगी, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। बैलेट पेपर के उपयोग के बाद इसे सुरक्षित नष्ट करना या संभालना एक बड़ी समस्या होगी। चुनाव के बाद लाखों टन कचरे का प्रबंधन करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य बन सकता है। ईवीएम की तुलना में बैलेट पेपर का उपयोग महंगा है। कागज की छपाई, वितरण, भंडारण और मैनुअल गिनती में अधिक लागत आएगी। इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। बैलेट पेपर आधारित चुनाव प्रक्रिया में अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, जिससे चुनाव खर्च और जटिलता दोनों बढ़ जाएंगे। बैलेट पेपर पर छेड़छाड़ और चोरी का जोखिम अधिक होता है। मतदान केंद्रों पर बैलेट बॉक्स को चुराना या उसमें छेड़छाड़ करना आसान हो सकता है। बैलेट पेपर में सही तरीके से गोपनीयता बनाए रखना कठिन हो सकता है। इससे मतदाताओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। ईवीएम और वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जैसी तकनीकें समय और पारदर्शिता के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाती हैं। बैलेट पेपर पर वापस लौटने का मतलब होगा कि तकनीकी प्रगति से पीछे हटना। ईवीएम से जुड़े सुधारों और नई तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इससे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार की संभावनाएं सीमित हो सकती हैं। बैलेट पेपर में धांधली की संभावनाओं से राजनीतिक दलों और जनता के बीच अविश्वास का माहौल बढ़ सकता है। ईवीएम की तुलना में बैलेट पेपर आधारित चुनाव में धांधली के आरोप अधिक लग सकते हैं, जिससे चुनावी नतीजों को लेकर विवाद और अस्थिरता पैदा होगी। अशिक्षा और अनभिज्ञता के कारण लोग गलत तरीके से बैलेट पेपर पर निशान लगा सकते हैं, जिससे उनके वोट अमान्य हो सकते हैं। दुनिया भर में देश तकनीकी चुनाव प्रणाली अपना रहे हैं। बैलेट पेपर का उपयोग भारत को वैश्विक चुनावी प्रगति से अलग कर सकता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में बैलेट पेपर से चुनाव कराना एक जटिल और महंगी प्रक्रिया होगी। पर्यावरणीय प्रभाव, समय की बर्बादी, अनियमितताओं की संभावनाएं और बढ़े हुए चुनावी खर्च जैसी चुनौतियां इसे अप्रभावी विकल्प बनाती हैं। हालांकि ईवीएम को लेकर विपक्ष की चिंताओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए एक पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता है, जिसमें वीवीपैट और अन्य तकनीकों का बेहतर उपयोग किया जाए। ईवीएम की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट और जागरूकता अभियान चलाने की सख्त आवश्यकता है। इस प्रकार बैलेट पेपर के बजाय आधुनिक और तकनीकी समाधानों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत किया जाना चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट करके ये भी बताएं कि इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं। लाइव अपडेट्स और ऐसी ही खोज खबर के लिए न्यूज़ इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।